ब्लडी मेरी कौन थी, वह कहाँ की रहने वाली थी, क्या उसकी घटना सच्ची थी, तो उसका नाम ब्लडी मेरी कैसे पड़ा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। आप देख रहे अलर्ट 33 के साथ डरावनी कहानियाँ। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ब्लडी मेरी का असली नाम मेरी ट्यूडोर था। ब्लडी मेरी हेनरी येल की बेटी थी जो इंग्लैंड के राजा थे। उनका शासन सन 1509 से लेकर 1577 लेकर जाता था। हेनरी येल की दो बेटियां थी, एक का नाम एलिजाबेथ और दूसरी का नाम मेरी। लेकिन हेनरी को कोई लड़का नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर हेनरी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि उनका राजपाट कौन संभालेगा। मेरी एक लड़की थी, इसलिए हेनरी मेरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, न ही उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। महल में बहुत सारे नौकर होने के बावजूद भी मेरी को सारा काम करना पड़ता था। लेकिन मेरी ने कभी भी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया, उससे ये सारे काम क्यों कराते। कहीं ना कहीं मेरी ये बात जानती थी कि उसके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली आदमी थे। मेरी इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। उन्होंने अपने शासनकाल के हजारों लोगों को ऐसी ऐसी सजाएं दी कि किसी की भी रूह कांप जाए। ब्लडी मेरी के पिता, जो मेरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, अपने साथ हो रहे भेदभाव पर मेरी ने कभी भी अपने पिता को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी को इंग्लैंड पर राज करना था। वो बहुत चालाक थी। उसने अपने सारे रिश्तेदार के बच्चों को मरवा दिया, खासकर जो लड़के थे, ताकि उसके पिता उन्हें किसी को भी राजा न बनाए। एक दिन हेनरी की मौत हो जाती है। मेरी जो सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए कुछ दिनों बाद इंग्लैंड की रानी बन जाती है। मेरी एक निर्मम रानी थी जो हर बात प्रजा से मनवाना चाहती थी। अगर कोई उसकी बात मानने से इनकार कर दे तो उसे पूरी प्रजा के सामने सजा देती। अपनी बात न मानने के लिए उन्हें जिंदा जला देती, और जिनको वो जलाती नहीं थी उनके पूरे शरीर को काट कर उनके खून को एक बर्तन में इकट्ठा कर देती, फिर उसी खून से नहाती थी। खून से नहाने के कारण यह था कि मेरी को लगता था इससे लंबे समय तक वह जवान रह सकती है। इसी कारण लोग उसे निर्दयी मानते थे। मेरी की शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी गर्भवती हो गई। ये खबर पूरे इंग्लैंड में फैल गई। ये खबर सुनकर प्रजा बहुत खुश हुई, क्योंकि सभी को ये लगने लगा रानी अभी थोड़ी शांत हो जाएगी, लोगों पर हो रहे अत्याचार भी शायद थोड़े कम हो जाएंगे। एक दिन मेरी को बहुत तेज से पेट में दर्द हुआ, मतलब उस दिन बच्चा पैदा होने वाला था। तो उस दिन मेरी को बच्चा हुआ भी नहीं। मेरी का पेट तो फूला हुआ, तो बच्चा क्यों नहीं हुआ। इस घटना से सभी हैरान हो गए। कुछ महीनों के बाद मेरी का पेट पहले जैसा सामान्य हो गया। उस समय ओझा बताते हैं इतने दिनों से मेरी के गर्भ में बच्चा नहीं बल्कि एक भूत उसके पेट में पल रहा था। उसके बाद रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और साथ ही बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी जगह राजगद्दी उनके जो राजा थे उसकी दूसरी पत्नी के बेटे को दे दी जाएगी। इसलिए तो वो सोचती थी अब राजपाट वही संभालेंगे। ब्लडी मेरी जो अपने पति को दूसरी शादी के लिए भी नहीं बोल रही थी, अगर उसका पति दूसरी शादी कर लेगा तो उसका बेटा मेरी के राजपाट पर शासन करेगा। ये सब मेरी नहीं चाहती थी। वो खुद के बच्चे को ही राजगद्दी पर देखना चाहती थी। इसका ये सपना पूरा न होने के गम में रानी और ज़्यादा बीमार चलती पड़ी गई और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई कि मेरी के पेट में एक भूत पल रहा था। लोगों को मानना था कि उसके पेट में एक नीला बच्चा था, जो उसे ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंग्लैंड में लोगों की मौतें होने लगी। जो भी लोग रात में शीशे के सामने जाकर ब्लडी मेरी को याद करता या उसका नाम 3 बार लेता तो वो शीशे से निकलकर उसे मार देती थी। इसी के चलते लोगों ने ब्लडी मेरी को शापित घोषित कर दिया। तो यही कहानी अब ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको कहानी कैसी लगी तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कोई फीडबैक हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।